हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में CDOE यानी कि सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में MBA की एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अगर आप CDOE से MBA करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, PU MET। उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आप CDOE की ऑफिशियल वेबसाइट mba.cdoe.puchd.ac.in पर जाकर करवा सकते हैं। जैसे ही आप साइट को गूगल पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन करके आप MBA एंट्रेंस टेस्ट 2026 देने के लिए एलिजिबल होते हो। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जिनको यूज़ करके आप MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो और अपना जो एडमिशन है वो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर हम शुरू से शुरुआत करते हैं तो आपको MBA एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले प्रॉस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम इसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो MBA एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 4 जुलाई 2026, जो कि सैटरडे है। जैसे ही आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्टेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि SMS या फिर ईमेल के ज़रिए आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसको यूज़ करके आप अपनी फर्दर एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई तक करने के बाद आपकी लास्ट डेट टू पे फीस है 6 जुलाई तक की, और एक बार फीस पे करने के बाद आप 8 जुलाई 2026 तक अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि आपने पहले नहीं भरी थी वो भर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि अगर 8 जुलाई तक आप अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाता है, और उसके बाद आप उसमें किसी भी तरह के चेंजेस या फिर अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते हो और इनएलिजिबल होते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, और आपके जो एडमिट कार्ड है जिसके थ्रू आपको एंट्रेंस हॉल में एंट्री मिलेगी वो है 13 जुलाई के बाद। यानी कि 13 जुलाई के बाद पोर्टल पर आप सभी के एडमिट कार्ड्स अपलोड हो जाएंगे, जिन्हें डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ, फॉर एग्जांपल आधार, वोटर ID या लाइसेंस ले जाना ज़रूरी है। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो जर्नल कैटेगरी वालों के लिए 2850 और SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए 1425 रुपीज़ की फ़ीस होने वाली है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस एक बार भरने के बाद ना तो वो फ़ीस आपकी रिफ़ंड होगी और ना ही किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट हो सकती है। इसलिए आपको फ़ीस पे करते समय काफ़ी ध्यान रखना है और उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भरनी है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हो। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने या फिर स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म में ST ST OBC या फिर कोई भी PU के एम्प्लॉय के चिल्ड्रन या फिर खुद PU का एम्प्लॉय फॉर्म अपने आप को फिल करके जो कंसेशन है वो ली है 1425 रुपीज़ की, तो यहाँ पर आपको 10 जुलाई तक दोपहर के 4 बजे तक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में CDOE डिपार्टमेंट में अपना जो प्रूफ है SC ST होने का वो प्रूफ आपको फ़िज़िकली सबमिट करना होगा। आप ये डायरेक्टली खुद जाकर या फिर पोस्ट के थ्रू भी वहाँ तक भिजवा सकते हो, और सिर्फ फ़ीस भरने से आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं माना जाता। यानी कि अगर आप सिर्फ फ़ीस भरते हो बट फॉर्म फिल नहीं करते हो तो उस केसेस में भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। अब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जहां पर आपको अपना नेम लिखना है। यहां पर आपका फुल नेम आएगा यानी कि आपके सरनेम के साथ, बट ध्यान रखें कि आप नेम लिखते वक्त किसी भी तरह का प्रीफिक्स यानी कि श्रीमती, श्रीमान, मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर ऐसा कोई प्रीफिक्स यूज़ ना करें, और जो नेम हो वो आपका आधार कार्ड और साथ ही 10वीं 12वीं के जो सर्टिफिकेट में आपका नाम है उससे मैच होना चाहिए। अपने नाम के अलावा आपको अपना फादर्स नेम, अपना मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर लिखना भी कंपलसरी है।
इसके बाद आपसे एसएमएस कंसेंट का ऑप्शन पूछा जाता है। यहाँ पर नो करने का मतलब है कि आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो मैसेजेस रिसीव नहीं करना चाहते और कोई भी एमबीए रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपकी दी गई ईमेल आईडी के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। बट अगर आप एसएमएस कंसेंट में यस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर ऊपर वाले कॉलम में लिखा था उसी मोबाइल नंबर पर आपकी सारी नोटिफिकेशंस भेजी जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको नेक्स्ट कॉलम में अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करना मैंडेटरी है, जहां पर आपको अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन यानी कि बीकॉम, एमकॉम या फिर किसी भी जो आपने ग्रेजुएशन की थी उस ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रोल नंबर लिखना है और उस वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ही आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना पासिंग ईयर लिखना मैंडेटरी है, यानी कि आपका जो पासिंग ईयर है वो आपका या तो लास्ट साल या फिर उससे पहले के साल होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको अगर आप जर्नल कैटेगरी नहीं हो तो उसके अलावा कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस, डिफेंस रिलेटेड, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सो ऑन। अगर आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली जर्नल कैटेगरी मान लिए जाओगे। तो इसलिए जर्नल कैटेगरी वालों को सिंपली इन सारे कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ना है और किसी पर भी क्लिक नहीं करना। इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद पंजाब यूनिवर्सिटी के रेगुलर एम्प्लॉय हो या नहीं। अगर आप यहाँ पर यस क्लिक करते हो तो आपको अपना एम्प्लॉय का पीएफ नंबर यहाँ पर डिटेल देनी और इसके साथ ही किस डिपार्टमेंट में आप या आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड है वो लिखना मैंडेटरी है। बट अगर आप यहाँ पर नो क्लिक करते हो तो आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके दिए गए सिलेक्टेड मोड के थ्रू भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पर या तो ऊपर दिए गए लॉगिन के थ्रू या फिर मेन मेन्यू में दिए गए लॉगिन के ऑप्शन के थ्रू लॉगिन पर क्लिक करके अपना जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है एसएमएस या फिर मेल के थ्रू वो डालकर साइन इन कर सकते हैं और इसके बाद अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं और अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन करते समय किसी भी तरह के डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।